विधानसभा परिसर में आज जद ये सारे कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर पहुंचे तो ओड़े भी खूब हंगामा होया। वेल में हंगामा करण पे कांग्रेस के 8 विधायक नेम कर दिए गए। सारे 8 विधायकों ने दिन भर खातर सस्पेंड कर दिया गया। इंदुराज शर्मा का नाम भी निलंबित विधायकों में शामिल है। विकास सारण, देवेंद्र अंश, शकुंतला खट्टक, आदित्य सुरजेवाला, गोकुल सेतिया पर कार्रवाई। जस्सी का नाम भी इन विधायकों में है और महमद विधायक बलराम दांगी भी नेम करेंगे। हालांकि विधायक आफ्ताब अहमद स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी दी। वेल में जोरदार हंगामा के बाद यह कार्रवाई हुई। स्पीकर की कार्रवाई तय सदन में और घना तनाव बढ़ गया। करने की कौन सी बात थी? हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाई थी। हमने हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी, हमारी माताओं बहनों पर जो सफाई कर्मचारी, उन पर लाठी बरसाने का काम हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने किया। हम उनकी आवाज के लिए वहाँ बुलंद आवाज थी। उन्होंने हमारे वहाँ धक्के मारे गए। जब गेट पे एंट्री की, जब हमारे नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर धक्का मुक्की की गई, हम इस बात को बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम दलितों के साथ हैं। सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने का ये सरकार काम करे। हम उनकी मजबूत आवाज विधानसभा में ऐसे उठाते रहेंगे, चाहे हमने ये नेम करें, चाहे हमने कुछ भी करें। हम सड़क पे भी हमारा हक है, सड़क से सदन तक हम गरीब मजदूर की, दलित की, युवा की, हम हर आवाज को उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल गलत किया। हम लोगों के जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे थे और वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई भी बात है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेवारी होती है सबको समान लेकर चले, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो और चाहे इंडिपेंडेंट हो। उनकी हर एक की बात सुननी चाहिए और वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे को अंदर गुंडा बोला जाता है। मुख्यमंत्री ने हमारे को अंदर गुंडा बोला गया, एक असंवैधानिक वर्ड। ये इसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई मुख्यमंत्री जी अपने शब्द वापिस लें, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हम ऑब्वियसली हमने अपने नारे लगाए और लोगों की मांग के नारे लगाए। जैसे पिछले 20 दिन से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे धरने पर बैठे हैं, गरीब आदमी जो अपना मुश्किल से सुबह से शाम तक काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, वो बेचारे धरने पर बैठे हैं। और पूरा हरियाणा का बुरा हाल हो रखा है 20 दिन से जो सफाई नहीं हुई। HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको बराबर समान वेतन देने के लिए हमने मांग उठाई। खेतों में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए हमने मांग उठाई। तो ये तो हमारा अधिकार, हम अपनी मांग उठाएंगे। लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब ने हमारी मांग नहीं मानी और मजबूरन हमारे को नारे लगाने पड़े। सरकार विरोधी नारे हमने लगाए, बिल्कुल लगाए, और उसके बाद हमारे को नेम कर दिया गया। सवालों का जवाब नहीं दे पा रही सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। नेम करने से सिवाय उनको कोई काम ही नहीं है। हमारे मुद्दे थे, युवा के रोजगार के लिए थे, किसानों के मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे, कर्मचारियों के मुद्दे थे, सफाई कर्मचारी हमारे बेचारे हड़ताल पर बैठे, उनके मुद्दे थे, अनेक मुद्दे थे। उनका कोई जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए हमें नेम कर देती। हमने लोगों की आवाज को सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी विधायकों के सामने आए लोगों की मांगों को उठाने का काम किया। वैसे जो प्रदर्शन होते हैं वो तो इस सरकार को दिखते नहीं। जब लोग कितने कितने दिन इतनी गर्मी के अंदर अपना घर बार छोड़ के अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आए हुए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, सफाई कर्मचारी साथी, उससे कठिन काम और किसका होगा, लेकिन इतने इतने दिन उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है आपके सामने। हमें किस लिए लोगों ने भेजा? इसीलिए इस सदन, पवित्र सदन के अंदर भेजा कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करें। अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। असली जो गुंडे होते हैं हरियाणा में, वो तो जेल के पीछे जाते नहीं, वो खुलेआम घूमते हैं, फरोती करते हैं, चोरी डकैती, मर्डर, रेप करते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र से बने हुए विधायक है, जो गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, युवा की आवाज उठा रहे हैं, उसे ये गुंडा बुलाते हैं, उसे ये दिमागी नक्सल बुलाते हैं, उसे एंटी नेशनल बुलाते हैं। ये भाजपा सरकार की विचारधारा ही एंटी हरियाणा, एंटी इंडियन है। मैं तो खुद बोलता हूँ, ये चाहते ही नहीं कि लोकतांत्रिक तौर से हम छत्तीस बरादरी की गरीब आदमी, आम आदमी की आवाज उठा पाए। इसलिए तो ये हमें गुंडा बुलाते हैं, इसलिए हमें दिमागी नक्सल बुलाते हैं। ये